हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.1 जो कि होगी रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास। और रिलेशन चैप्टर जो है क्लास 12th का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था उसके पार्ट काफी सारे थे, तो उसको हमने सेपरेट वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन सभी रिमेनिंग पार्ट्स का सॉल्यूशन इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे टिल लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है हमसे, शो दैट द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे लिखा हुआ कि एक रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है और वो रिलेशन ऐसे दिया हुआ है कि जो नंबर ए है वो बी स्क्वायर से लेस या इक्वल होता है। और फिर बोल रहा है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। इनमें से कोई भी नहीं है हमारे पास। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या करेंगे हम? तो सॉल्यूशन कैसे प्रूफ करेंगे? भाई रिलेशन जो है वो किसके ऊपर दिया हुआ है? रियल नंबर के ऊपर दिया हुआ है। अब मैं रियल नंबर कुछ भी ले सकता हूँ अपने पास से। अब मैंने रियल नंबर सपोज दैट रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 ले लिया या फिर 2,2 ले लिया। ये किससे बिलोंग कराया मैंने? इस रियल नंबर आर से। अब ये इस रियल नंबर आर से जो रिलेशन लिया है, क्या ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं, वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया 2 का स्क्वायर। भाई 2 कौन हो रहा है? मेरा ए। सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं, 2 को एज इट इज लिखा। और यहाँ पे बी का करा हमने स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्या ये अब इसके इक्वल होगा? जो इक्वल नहीं होगा, और नहीं होगा तो 2,2 जो था वो आर के अंदर नहीं जा रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पहला वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो भाई इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? फेल हो गई। दैट्स वाई अपने पास ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब मैंने सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या ले लिया? पहले 1,2 ले लिया। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या, अगर 1,2 इसके अंदर है, भाई यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो। मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर करने पे मेरे को, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं, मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 आएगा। रिलेशन क्या? लेस देन। तो ये अपने पास 4 जो है ग्रेटर है किससे? 1 से। वहीं अगर मैंने इसका 2,1 किया, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्या मेरे पास इस 1 का स्क्वायर जो है वो 2 से ग्रेटर होता है? नहीं होता। मतलब अगर 1,2 मेरे पास आर को बिलोंग कर रहा था तो यहाँ किस कंडीशन के द्वारा बिलोंग कर रहा था? कि इसका जो स्क्वायर था जो कि 4 आया वो ग्रेटर था। बट अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, इसका ऑर्डर चेंज करूंगा। ऑर्डर चेंज करूंगा तो 2,1, यहाँ पे भी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है कि इसका स्क्वायर इस नंबर से ग्रेटर होता है, जो कि नहीं हो रहा। भाई इसका अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं ये ग्रेटर अपने पास नहीं आ रहा है। दैट्स वाई 2,1 अपने पास किसको बिलोंग नहीं कर रहा होगा? अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को तो 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है मेरे प्यारे भाई आर को। तो आर क्या हो गया अपने पास? आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट कंडीशन ले लेते हैं। लास्ट कंडीशन किसके लिए चेक करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए। पहले वो कंडीशन लेके चलो जो सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। मैंने ऐसे कंडीशन मान लिया, पहले ले लिया 1,2 और दूसरा ले लिया मैंने 2,3। फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 जो है वो लेस हो जाएगा इसके स्क्वायर मतलब 4 से। यहाँ पे भी 2 जो है इसका स्क्वायर मतलब 9 से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को लेता हूँ 1 एंड 3 को, तो मैंने 1,3 जो लिया, यहां पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि इसका स्क्वायर मेरे पास ग्रेटर आ रहा है किससे? 1 से। लेकिन वहीं में इक्वालिटी का अगर रिलेशन लेके चलता कि मैं यहाँ पे दोनों में क्या ले लेता, यहाँ पे ले लेता मैं 1,1 और यहाँ पे क्या मैं ले लेता 2,2। भाई ए कोमा बी में अपने पास, सॉरी हमने 2 रिलेशन लिए थे ना, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी। तो ए अपने पास किसके इक्वल आना चाहिए? सी के इक्वल आना चाहिए था। किस रिलेशन के द्वारा? जो रिलेशन हमारे पास बन रहा होगा ये। अब मैं इस रिलेशन में ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कराने वाली है इक्वल वाली, तो इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं। अब नहीं होगी तो मैं जैसे अगर सपोज दैट यहाँ पे 1,1 ले भी लेता हूँ, यहाँ पे 2,2 ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या 1 2 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा होगा। तो अपने पास जो रिलेशन था, जब भी देखो याद रखना, अगर ग्रेटर हो या लेस हो, ये दोनों अपने पास ना तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, ना सिमेट्रिक होते हैं, और ना ही कभी भी ट्रांजिटिव होते हैं। हम इन क्वेश्चंस को अगर एमसीक्यू बनते हैं तो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अबे चल जा भाई, कैसे नहीं आ रहा? अरे एक पीछे है बस।
अब आएंगे हमारे पास चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट। एक अपने पास रिलेशन डिफाइन है और बोल रहा हूँ चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। पहले मैं एक रिलेशन बना देता हूँ इन नंबर से। जो मेरे पास रिलेशन बनेगा वो ऐसे बन रहा है। तो जो नंबर बी है ना, तो ए कोमा बी हम कहां से लेंगे? इस रिलेशन से। जो बी रिलेशन होगा वो पहले वाले में एक नंबर ऐड करके आ रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 1 तो दूसरा आएगा 2। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 तो तीसरा आएगा। फिर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 3 तो यहाँ पे आएगा 4। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 तो यहाँ पे कितना आएगा 5। ऐसे लिखते लिखते लास्ट वाले में लिखूंगा तो 6 कोमा कितना आएगा 7। बट 6 कोमा 7 जो लिख रहा हूँ 7 उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। अब नहीं करता है तो इसका मतलब लास्ट एलिमेंट मेरे पास क्या आ रहा होगा 5,6। 5,6 आ रहा है तो पहला तो यही फेल हो गया कि 6,6 जो है अपने पास बिलोंग नहीं कर रहा। किसको नहीं बिलोंग कर रहा? आर। तो भाई क्या हो गया ये? नॉट रिफ्लेक्स। कहीं पर भी आप उठा के देख लो, इसमें कोई भी सेम नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। अभी एक नंबर दूसरे नंबर से अगर एक ज्यादा है, ये नंबर इससे एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है तो इसका मतलब वो तो कभी भी उसके इक्वल होगा ही नहीं ना। तो नहीं होगा तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात आ जाती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम क्या ले लेते हैं? देखो अगर मैं 1,2 लेता हूं तो इसके अंदर कहीं पे भी 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। 2,1 सॉरी 1,2 तो बिलोंग करता है आर को, बट 2,1 आर में नहीं जाता है। दैट्स वाई अपने पास नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। हमने ले लिया 1,2, हमने ले लिया 2,3। क्या 1,3 है? भाई ये दोनों नंबर तो हमने बिलोंग करा दिया आर को, ये भी बिलोंग करा दिया आर को, बट जैसे ही हमने चेक किया 1,3 तो वो हमारा आर में नहीं जा रहा, क्योंकि आर के अंदर वे नंबर्स जा रहे हैं जो पहला वाला नंबर लिखा हुआ है सेकंड नंबर उससे एक ज्यादा है, और यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है? 2 ज्यादा हो रहा है। दैट्स वाई अपने पास आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव होगा। तो मेरे प्यारे भाई ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव। एक बात सुनो, अगर ये यहाँ पे बी ए प्लस 1 से क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है, इसका मतलब मेरा बी ए से ग्रेटर ही है एक तरीके से, चाहे वो 1 ही ज्यादा है। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि ग्रेटर हो या लेस हो, ना तो रिफ्लेक्सिव होता है, ना सिमेट्रिक होता है, ना ट्रांजिटिव होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन, जो अपने पास इस टाइप से डिफाइन है कि a लेस देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, बट ये अपने पास ट्रांजिटिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे देखेंगे इधर। पहले मैंने क्या लिया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 2,2 और 2,2 अपने पास जो रिलेशन है वो किस में है? आर में है। आर मतलब रियल नंबर में रिलेशन है, तो रियल नंबर है तो 2,2 इसको बिलोंग कर रहा होगा। ए तो यहाँ पे ही बिलोंग करेगा ही, क्योंकि ए किसके इक्वल? भाई खुद के इक्वल तो होगा तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास आर तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, खुद के इक्वल ऑलवेज होगा, ए किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। अब दूसरा अपने पास क्या आता है, चेक करते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में अगर हम ए को 2 ले लेते हैं और बी को 3 ले लेते हैं, तो ए कोमा बी जो है हमारे पास, ए कोमा बी कैसे हो रहा है? जो हमारे पास 2 है वो लेस देन आ रहा है 3 से। ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिलेशन किसको बिलोंग कर गया? आर को बिलोंग कर गया। बट जब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 3,2, तो 3,2 में 3 इज ग्रेटर देन हो रहा है 2। क्या 3 इज लेस देन 2 बन रहा है? भाई जो पहला एलिमेंट है वो कौन है? ए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन है? बी। और यहाँ पे रिलेशन में क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से लेस होना चाहिए, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर आ रहा है। और तो फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब 3,2 बिलोंग नहीं कर रहा होगा किसको? आर को। और नहीं बिलोंग करेगा तो मेरे प्यारे भाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर मेरे पास क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे हम? अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन a इज लेस देन b होगा। सिमिलरली b कोमा c बिलोंग्स टू r है तो b इज लेस देन c होगा।
भाई अगर मेरे पास a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो सीधी सी बात है a का क्या हो जाएगा, लेस देन c हो जाएगा। भाई ये नंबर अगर मेरे पास 2 है, ये 3 है, और ये 3 है, ये 5 है, तो अब जो अपने पास 2 नंबर है, क्या वो 5 से छोटा नहीं होगा? सीधी सी बात है होगा। इसका मतलब a किससे लेस हो गया अपने पास? c से। इसका मतलब a कोमा c बिलोंग कर गया किसको? r को। तो r मेरे पास क्या हो गया? ट्रांजिटिव। और मेरे प्यारे भाई एक बात बता दें हम बोर्ड एग्जाम के लिए आपको, जब वो बोला करें ना कि प्रूव कीजिए, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस फुलफिल करके दिखा दो, बस अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, बट वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 5 नंबर। हाँ यही है। देखो जब भी यहाँ पे पावर में स्क्वायर क्यूब दिख जाए ना, ये वाला लेस, अभी कहोगे आपने प्रूफ किया था रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया था वहां ए इक्वल में कितना था? वो ऐसे रिलेशन था, लेस देन इक्वल टू। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा ना, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा और ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। बट अगर मैं पावर यहाँ पे कहीं पे भी कम ज्यादा कर देता हूं, जो लीनियर पावर से ज्यादा हो जाएगी, वो ना तो कभी रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन सेम अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। कैसे है देखो इधर भाई, अगर मैं इसका एग्जांपल ये ले लेता हूं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2,2, दोनों नंबर सेम है भाई, रिफ्लेक्सिव है तो ए कोमा ए होना चाहिए, ए रिलेटेड ए तो लेके चलेंगे। बट ये ए रिलेटेड ए होगा नहीं, रीजन क्या होगा? क्या कभी ए मेरा वो ए के क्यूब से छोटा हो जाएगा? भाई अगर मैं ए को 1 ना लेके कोई और नंबर ले लूं, मैंने लिखा 2, अब मेरा ये बताइए 2 जो है 2 की पावर 3 से लेस होगा? नहीं होगा ना, और नहीं होगा तो इसका मतलब ये, सॉरी ये तो लेस होगा। क्या करना था हमें? इक्वल दिखाना था। इक्वल लेंगे तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? ये नॉट रिफ्लेक्सिव। सही है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। जब मैं इसको सिमेट्रिक प्रूफ करूंगा, तो सिमेट्रिक में मैं क्या ले रहा हूं मेरे प्यारे भाई? अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2,3, फिर मैंने लिखा 2,3 के साथ यहाँ पे लिख दिया 3, चलो पहले ये सिमेट्रिक दिखाना ना हमको। हमने 2,3 लिखा, 2 हमारे पास जो एलिमेंट है वो ऐसे लिखा जाएगा, और इसका क्यूब कितना आएगा अपने पास? हम निकल के 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, ये लेस होता है, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर। बट अब अगर हम 3, ये तो बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ पे, चल जा भाई, अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3,2 लिखना चाहता हूँ। अब 3,2 इसके अंदर बिलोंग तभी करेगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मेरा जो 3 लिखा हुआ है वो कितना होना चाहिए अपने पास? इसके क्यूब से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इसका क्यूब कितना आएगा मेरे पास? ये बन रहा होगा, तो उल्टा कर दिया। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो रेसिप्रोकल 3,2 मेरा बिलोंग करना चाहिए यार को। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 3, और इधर वाला जो भी लिखा हुआ उसका क्यूब लूंगा। अब मैं इसका क्यूब लिखता हूँ तो कितना आएगा? 8। तो ये तो बात सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूँ, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1 जो है मेरा लेस है 3 की पावर 3 से। अब रेसिप्रोकल ले लेता हूं मैं 3,1, भाई यहां तो मेरा 3,2 बिलोंग कर गया यार। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, क्या 3 मेरा 1 की पावर 3 से लेस है? नहीं है ना। अब ये नहीं है, इसका मतलब 3,1 वो बिलोंग नहीं करेगा किसको? आर। और नहीं बिलोंग करेगा तो इसका मतलब मेरे पास आर फिर से क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से रिकॉल करा रहा हूं कि ये जो रिलेशन होता है ना अपने पास, ये वाला, और अगर सिर्फ लेस देन दिया हुआ है, जब तो पावर लीनियर हो या ना हो, फिर तो वो कभी भी अपने पास क्या नहीं बनेगा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं बनता है। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पे पावर एक से ज्यादा दी हुई है तो कुछ नहीं बनने वाला। लेस देन इक्वल का रिलेशन भी और पावर एक से ज्यादा है, पावर एक से ज्यादा है मतलब 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए भी। ट्रांजिटिव रिलेशन, भाई मैं ट्रांजिटिव रिलेशन को इक्वल की कंडीशन से तो प्रूफ कर सकता हूँ गलत। मैंने क्या लिखा? a,b जो है मैंने दो नंबर सेम ले लिए, 2,2 ले लिया, और यहाँ पे 3,3 ले लिया। भाई ये दोनों नंबर किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर को बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों नंबर भी किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर को बिलोंग कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ था? सॉरी ऐसा नहीं लेते हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,3, और नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, a,b हो गया हमारे पास, और 3,
2 ले लिया, ऐसे ले लिया भाई। हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये 1,3 है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 जो है मेरा वो लेस है 3 के क्यूब से, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 जो है वो मेरा लेस है किससे, 2 के क्यूब से। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा 1 लेस देन है इस 2 के क्यूब से, हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई, फिर से एक एग्जांपल ऐसा बना देते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल ऐसे ले लूं, मैंने लिखा 2,3, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा 3,1, भाई ये दोनों कंडीशन जो अपने पास है, बट यहाँ कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं होगी। अब कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो क्या ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, हम कोई एक एग्जांपल दोबारा से बनाएंगे, रुकेंगे तो कोई बढ़िया सा एग्जांपल सोचते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 2,3, या हमने लिखा 2,1, और नेक्स्ट हमने ले लिया 1,2। एक काम करते हैं 3,2 ले लें, कोई प्रॉब्लम भाई। एग्जांपल तो हम अपने पास से कुछ भी ले सकते हैं, गलत प्रूफ करना बस हमको। और हमने यहाँ पे ले लिया 1,2। अब 3,2 तो बिलोंग करेगा, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है। ओहो, ऐसा करते हैं, देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा 3,2, ठीक, और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 2,1, ठीक है भाई। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और यार इसमें फिर से कंडीशन गलत हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, पहला वाला जो है दूसरे के क्यूब से लेस होना चाहिए, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर से ऐसा कौन सा एग्जांपल ले जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। रोक वीडियो। तो भाई अगर रिलेशन ऐसे प्रूव नहीं हो रहा है, पहली बात है कि यहाँ पे दोबारा से देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेट किस पे डिफाइन है, सेट जो डिफाइन है वो रियल नंबर पे डिफाइन है। अगर मेरे प्यारे भाई सेट रियल नंबर में डिफाइन है तो मैं एग्जांपल फ्रैक्शनल नंबर भी तो ले सकता हूँ ना, रेशनल नंबर। देखेंगे तो रेशनल नंबर में क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इस सबको हटा के ट्रांजिटिव के लिए एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपके लिए, बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ट्रांजिटिव में एक रिलेशन ऐसे लिखा भाई, मैंने लिखा 3,3/2 ये लिखा, और 3,3/2 जो लिखा हुआ है ये बिलोंग कर रहा है आर को। फिर मैंने नेक्स्ट जो लिखा वो लिखा 3/2, 5/6 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। अब चेक कर लो चाहे भाई, 3 लिखा हुआ है, इसका क्यूब करूंगा तो 27 आएगा और अपॉन में 8 आएगा। अब 8 3 जा 24 होता है, तो ये 24 से तो ग्रेटर है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेम यहाँ पर देखेंगे 3/2 लिखा हुआ है, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये कितना होता है 1.5। इसका मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा, रुको इसको एक यहाँ पे एक उल्टा लिख लेते हैं, इसको 6/5 कर लेते हैं। अब इसका क्यूब कितना आ रहा होगा बताओ, यहाँ पे आएगा 216 और इसका आएगा 125। अब मैं 125 से इसको जब डिवाइड करूंगा तो अभी मेरे पास जो नंबर आ रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग है, और ये 1 पॉइंट देखो 1.5 से ग्रेटर होगा, चाहे कर लेते हैं आप इधर। तो मैं इसको 216 को डिवाइड करूंगा तो 1 बार जाएगा, और ये बनेगा अपने पास 125, और यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे 11 में 2 गया 9, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, और 12 5 60, 12 6 हाँ, तो ये ग्रेटर आ रहा है अपने पास, 1.5 से ग्रेटर है, तो मतलब यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब जो ये अपने पास दोनों नंबर बिलोंग कर रहे थे किसको, रियल नंबर आर को, क्या मेरे पास ये जो नंबर 3,6/5 है, इन दोनों को जब मैं लिखता हूं 6/5, क्या ये आर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अभी हमने इसका यहाँ पे देखा ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और इसको 3 को जो वैल्यू है वो 3 तो क्या है अपने पास ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 3 है वो कितना लिखा हुआ है 6/5 के क्यूब से लेस नहीं होता है, और नहीं होता है, दैट्स वाई ये वाला क्वेश्चन अपने पास क्या बन जाता है, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये भी नॉट ट्रांजिटिव। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो दैट द रिलेशन इन द सेट इज गिवन बाय रिफ्लेक्स, ये सिमेट्रिक है वरना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है आपको भाई, इसके अंदर 1,2 है बट इसमें 2,2 नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या इसके अंदर तुम्हारे पास 1,2 है तो 2,1 है, बिल्कुल सही है, तो 1,2 है 2,1 है, दैट्स वाई ये सिमेट्रिक होगा। बट इसके अंदर 1,2 है 2,1 है तो 1,1 नहीं दिया है, दैट्स वाई अपने पास नॉट ट्रांजिटिव होगा, और यही हमसे क्वेश्चन में प्रूव करा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन, एक सेट ए है
और उसमें बोला ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज इज गिवन बाय, तो अपने पास जो कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक है उनके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और वह रिलेशन हमको चेक करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। भाई इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और सेटिस्फाई करना हुआ करे ना तो तीनों प्रॉपर्टी याद होना बहुत बहुत मस्ट है। अगर आप प्रॉपर्टी भी लिखे आओगे ना उनसे रिलेटेड तो आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगी तो क्या लिखोगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में कहानी तो चलती नहीं है। अब आ जाते हैं भाई, अब हमारे पास देखेंगे इधर, यहाँ पे हो, हमारे पास जो दिया हुआ है एक्स को वाई, बोल रहा है एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। भाई अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस रखते हैं तो मैं एक बुक ले लेता हूँ, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे कोई बुक रखी हुई है, ये मेरे पास एक बुक है और इसी बुक के अंदर जो पेज होंगे इसी के पेज के इक्वल तो होंगे, भाई इसके पेज खुद के पेज के इक्वल होंगे। इसमें जो मेरे पेज पेज काउंट है, जैसे इसमें पेज दिया हुआ है मेरे पास, मैं आपको पेज बताऊं 332 पेजेस है, तो 332 पेजेस इस बुक के इसी के इक्वल होंगे, तो खुद के साथ तो बुक रिलेट करेगी। तो पहला पॉइंट तो ऑब्वियस है कि अगर मेरे पास ए रिलेटेड ए वो ऑलवेज होगा, यहाँ एक्स दिया है एक्स रिलेटेड एक्स ऑलवेज होगा, एज रीजन क्योंकि भैया एक्स जो अपने पास है वो बुक है और बुक के नंबर ऑफ पेजेस जो हैं नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक इज इक्वल टू इटसेल्फ। भाई उसके खुद के पेजेस के इक्वल तो होंगे ना उसके पेज, जब होंगे तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव, तो सीधा सीधा हो जाएगा। अच्छा सेकंड पॉइंट पाएंगे, अब मेरे को चेक करना है क्या वो सिमेट्रिक होगा। अब एक दो बुक है मेरे पास, अब ये दो बुक जो है अपने पास, एक बुक मेरे पास ये दी हुई है, एक बुक मेरे पास ये दी हुई है, इसके नंबर ऑफ पेजेस इसके इक्वल है, तो क्या इसके पेजेस इसके इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। भाई अगर मेरे पास एक्स एंड वाई दो बुक है तो एक्स और वाई जो है वो रिलेट कर रहे हैं किसको? आर को, और बोल रहा है एक्स एंड वाई बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये अपने पास गिवन है। अगर ऐसा है तो भाई इंप्लाइज करके ये भी तो बोल सकते हैं ना कि y एंड x ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, भाई ये भी तो बात यही होगी, तो ये भी अपने पास सेम नंबर ऑफ पेजेस रखते होंगे, इसका मतलब y, x किसको बिलोंग कर जाएगा? r को बिलोंग कर जाएगा। जब r को बिलोंग कर जाएगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, देखो मैं लास्ट पॉइंट चेक करता हूं ट्रांजिटिव। अब अगर मैं x, y बिलोंग कराता हूं r को, लाइन आगे लिख देंगे x एंड y हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, फिर y, x को बिलोंग कराता हूं या y को मैं z ले लेता हूं, थर्ड बुक ले लिया मैंने अपने पास कोई z, वो भी r को है, इन दोनों लाइन के आगे आप क्या लिखोगे कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब मेरे पास तीन बुक है सपोज दैट, इस बुक के नंबर ऑफ पेजेस इसके इक्वल है और इस वाली बुक के नंबर ऑफ पेजेस इसके इक्वल है, क्या अब इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल नहीं होंगे? होंगे। अब ये मत देखना कि साइज अलग अलग है, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर पहली वाली बुक ए के पास 100 पेजेस है और बी के पास भी पेजेस कितने 100, ये दोनों इक्वल हो गए। अब बी और सी के पास नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है तो भाई इसके पास भी 100 हो गए, क्या अब ए और सी के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल नहीं होंगे? सीधी सी बात होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंप्लाइज करके, यहाँ से इंप्लाइज करके डायरेक्ट लिख देंगे x, z किसको बिलोंग कर रहा होगा? r को। हम फिर लास्ट लाइन क्या लिख देंगे? x, भाई यहाँ पे लिखा हमने x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इंप्लाइज करके लिखेंगे x एंड z हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस। और जब ऐसी लाइन लिखोगे तो उससे अगली लाइन तुम्हारे पास हो जाएगी x एंड z बिलोंग्स टू r, और जब बिलोंग्स टू r होगा इसका मतलब r मेरे पास क्या हो जाएगा? r मेरे पास हो जाएगा ट्रांजिटिव। और अगर मेरे पास r ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई R जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यही नेक्स्ट पार्ट है क्या हमारा? पीछे हो गया? अरे यार हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है चलते हैं भाई। ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन इन द सेट इज गिवन बाय, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है और इक्विवेलेंस रिलेशन में यहाँ पर मॉडुलस नंबर दिया, और ये बोल रहा है इवन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है,
इन दोनों का मॉडुलस इवन है। मैं एक आपको बात बता दूं पहले कि जो जीरो नंबर होता है ना हमारे पास जीरो, वो एक इवन नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। और अगर जीरो इवन नंबर होता है तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यूटिलाइज कैसे करना है। भाई मैं a माइनस ए का डिफरेंस ले रहा हूं, वो जीरो आ रहा है, और अगर a माइनस ए का डिफरेंस जीरो आ रहा है, जीरो को मैंने बोला इवन नंबर है, और भाई दो मॉडुलस नंबर का डिफरेंस मतलब दो नंबर के मॉडुलस का डिफरेंस जो अपन निकाल रहे हैं, अगर वो इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर स्वयं से रिलेटेड हो गया, सेल्फ रिलेटेड हो गया। सेल्फ रिलेटेड हो गया तो मेरे प्यारे भाई वो क्या हो गया? वो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आर मेरे पास क्या हो जाता है यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करता है। अब क्या काम करेंगे हम? सेकंड पॉइंट बहुत आसान सा पॉइंट है, सिमेट्रिक मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन नहीं पता है तो हमने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं क्या काम करता हूं, अब मैं यहां पे से a कोमा b को बिलोंग कराता हूं r से, और अगर मेरा a और b r को बिलोंग करता है तो इसका मतलब मेरे पास मॉडुलस ऑफ a माइनस b जो है ना वो इवन नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसे इवन नंबर होता तो b माइनस ए भी तो इवन नंबर होगा। भाई मॉडुलस के अंदर अगर मैं 2 माइनस 3 2 माइनस 4 लिख रहा हूँ वो कितना आ रहा है? माइनस 2। बाहर तो प्लस का 2 ही आएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2, तो बाहर फिर भी 2 ही आएगा। तो दोनों ही केसेस में अपने पास क्या मिल रहा है? इवन नंबर मिल रहा है। अब मैं b माइनस ए का डिफरेंस भी क्या कहूंगा फिर यहाँ पे? इवन नंबर होगा। भाई बस माइनस प्लस का ही तो डिफरेंस आएगा, और मॉडुलस माइनस को एलिमिनेट कर देता है। तो मतलब मेरे पास अगर b a माइनस b का मॉडुलस इवन है तो b माइनस a का मॉडुलस भी इवन होगा, और अगर ये इवन होगा इसका मतलब b कोमा a किसको बिलोंग कर जाएगा मेरे प्यारे भाई? वो रियल नंबर को बिलोंग कर जाएगा। और जब वो रियल नंबर को बिलोंग कर जाएगा इसका मतलब r मेरे पास क्या हो जाएगा? r मेरे पास सिमेट्रिक हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव अब ट्रांजिटिव में हम क्या काम करेंगे? पहले दो कंडीशन से लेके चलेंगे कि a कोमा b अगर बिलोंग करता है r को, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ a माइनस b अपने पास क्या है? इवन नंबर है। सिमिलरली b माइनस c पहले क्या लिखेंगे? b कोमा c वो बिलोंग करता है r को, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ b माइनस c वो भी कैसा नंबर है अपने पास? इवन नंबर है। और अगर ऐसा है तो मैं यहां से एक लाइन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं a माइनस c। क्या मैं a माइनस c को a प्लस b कैसे ले लेता हूं? a माइनस b और प्लस b माइनस c राइट कर सकता हूं मॉडुलस के अंदर। भाई ये मेरे पास कैसा नंबर आया? इवन। ये भी मेरे पास कैसा नंबर आया? इवन। तो दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो भी तो इवन नंबर होगा ना। अगर वो इवन नंबर होगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा निकल के? a माइनस सी जो है वो इवन नंबर आ रहा होगा। इसका मतलब a कोमा c मेरा बिलोंग कर रहा होगा किसको? r को। और अगर मेरे पास ये भी r को बिलोंग कर गया तो r मेरे पास क्या भी हो गया? r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो r सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। दैट्स व्हाई r ने फॉर्म कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलते हैं आगे। क्वेश्चन बैक तो नहीं हो गया? अभी एक पार्ट और था। अब हमारे पास अच्छा नीचे एक क्वेश्चन और था भाई हमारे पास, ये हमने ध्यान नहीं दिया। बोला शो दैट द रिलेशन अपने पास जो था आगे लिखा हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135। फिर आगे क्या बोला है? और 135 जो वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बोल रहा ऑल एलिमेंट्स 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट 135 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2,4। मतलब ये जो कंडीशन बोली गई थी ना वो इसी क्वेश्चन के लिए बोली गई थी, अलग से प्रूफ नहीं करना था। अपने पास क्यों बोला गया था ऐसे करके? देखो अगर मैं इस रिलेशन पे भाई 1,3 का डिफरेंस लेता हूं तो कितना आएगा? 2 इवन नंबर होगा। 1,5 का डिफरेंस लेता हूं 4 इवन नंबर होगा। वही अगर मैंने भाई ये इवन नंबर आ रहा है, किन्हीं भी दो का ले लो, 3 5 का डिफरेंस ले लो वो भी इवन नंबर आ रहा है। तो मतलब ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है। अब अगर मेरे पास मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं 2 माइनस 4, या मैं 4 माइनस 2 का डिफरेंस ले लेता हूं, ऐसे तुम इन डिफरेंस को भी चेंज कर सकते हो। भाई जब ये सिमेट्रिक था तो डिफरेंस 1 माइनस 3 लो या 3 माइनस 1 सेटिस्फाई होगा। 1 माइनस 5 लो या 5 माइनस 1 आएगा प्लस का 4 ही। 3 माइनस 5 लिखूं या 5 माइनस 3
तो आएगा कितना, प्लस का 2 ही, क्योंकि मैं मॉडुलस को इस वाले को प्रूफ करके आ चुका हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इधर आएंगे, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, जो कि इवन नंबर है, इसका वैल्यू भी 2। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख दूं कि इस वाले नंबर 1 को, कहां गया मेरे पास 1, इस नंबर 1 को इस नंबर 4 के साथ डिफरेंशिएट करूं, अब क्या आएगा निकल के, अब क्या आएगा मेरे पास निकल के, सॉरी 4 के साथ यार, अब जो निकल के आएगा वो आएगा मेरे पास 3, और विच इज ओड नेचुरल नंबर, जो कि कैसा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। दैट्स वाई अपने पास 135 बिलोंग नहीं कर रहा होगा इसको, 24 को, और 24 बिलोंग नहीं कर रहा होगा इसको। यही रीजन था इनके पीछे का कि 24 जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है एंड 135 एक दूसरे से रिलेटेड है। रीजन क्या था, क्योंकि उनका जो डिफरेंस आ रहा था मॉडुलस का वो इवन नेचुरल नंबर आना चाहिए था, और इवन नंबर कहां पे आ रहा है हमारे पास, या तो इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं हम तीनों का आपस में, या फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये पार्ट जो रिलेटेड था वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था अपने पास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये बोल रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन द सेट, अच्छा जी, अब सेट, अच्छा इधर आ गया सेट, x बिलोंग्स टू z, और बोल रहा है x का वैल्यू 0 और 12 के बीच में दिया हुआ है। भाई z जो अगर लिखा हुआ है तो z अपने पास होता है इंटीजर फंक्शन। अब इंटीजर के अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यू 0 से 12 के बीच लिखूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 12 तक मैं नंबर लिख सकता हूँ। चलो पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। आ गया, मैं यहां से एक रिलेशन जो अपने पास दिया है सेट पे, बोल रहा है ना इस पे रिलेशन आर जो डिफाइन है, तो वो रिलेशन आर कुछ ऐसे बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 टिल 12, इस टाइप से बन रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला पार्ट बोला हुआ है वो बोल रहा है कि ये जो अपने पास दो पार्ट है ना 1 और 2, वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर बोला फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, मतलब अपने पास 1 के साथ रिलेटेड जो एलिमेंट्स है वो भी फाइंड करने हर केस में। ठीक है भाई, अब मैं पहले यहां से क्या काम करता हूं, पहले मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि ये क्या अपने पास दिया हुआ मल्टीपल ऑफ 4 के कंडीशन में इक्विवेलेंस, तो मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। पहले मैं एक बात बताऊं, अगर मैं कोई नंबर 2 ले लेता हूं या मैं नंबर 1 ले लेता हूं, मैं 1 माइनस 1 लिखता हूं, 1 माइनस 1 कितना आएगा मेरे पास, 1 माइनस 1 कितना आ रहा होगा मेरे पास, वो 0 आएगा। अब 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, अगर 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, r जो है इस केस में रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। भाई मैं 0 की जगह कोई और नंबर भी ले सकता हूं, किसी भी नंबर का ले लो, सेम नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 0 ही आएगा। a में से a को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 ही आएगा, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ठीक है, 4 के मल्टीपल अपने पास कौन कौन बनेंगे, 4 बनेगा, 8 बनेगा, 12 बनेगा, 0 बनेगा और 16 बनेगा, ऐसे करके टिल आते चले, बट 16 तक हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि 16 हमारे सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। कोई पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, 4 अपने पास पॉसिबिलिटी हो सकती है मल्टीपल ऑफ 4 के लिए 0, फिर 4, फिर 8 एंड 12, इनसे अलग मल्टीपल नहीं आएंगे। रीजन क्या रहेगा इनके पीछे का, जो हम और मल्टीपल ले रहे होंगे वो अपने पास इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। मैं 16 लिख दूं तो वो 16 इसके अंदर नहीं आ रहा होगा। देखते हैं इधर अब आगे आएंगे, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं भाई। सेकंड कंडीशन में मैंने अगर a कोमा b ले लिया, पहले मैं a कोमा b को बिलोंग कराता हूं किससे, r से। ठीक है, और जैसे ये r को बिलोंग करेगा तो ये बोलेगा a माइनस b का जो डिफरेंस है वो इज मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, इस बात को इधर एग्जांपल से समझो। वो नंबर अगर मैंने सपोज दैट 4 एंड 8 ले लिए, तो जो मैंने 4 एंड 8 लिया वो 4 और 8 जो आ रहा है वो 4 आ रहा है डिफरेंस में, चाहे वो माइनस आए प्लस आए, मॉडुलस से बाहर प्लस किया आएगा। अब सिमिलरली क्या मुझे ये बताओ 8 माइनस 4 करूंगा तब भी तो वो ऐसा नंबर आएगा जो 4 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन सीधा इंप्लाइज कर सकता हूँ। वो लाइन में क्या इंप्लाइज कर सकता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ से ये इंप्लाइज कर सकता हूँ कि b माइनस a जो होगा उसका भी मॉडुलस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और अगर ऐसा होगा तो b कोमा a किसको बिलोंग कर जाएगा, r को, और जब r को बिलोंग कर जाएगा तो r मेरे पास क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास इसके ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूफ करने के लिए। हम ट्रांजिटिव कंडीशन प्रूफ करेंगे, इधर देखते हैं पहले। लास्ट कंडीशन है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या काम करेंगे, पहले a कोमा b को बिलोंग कराएंगे r से, इसका मतलब a माइनस b का जो मॉडुलस आएगा
वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही बी कोमा सी को बिलोंग कराएंगे आर से, तो जो बी माइनस सी का मॉडुलस होगा वह भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। भाई ये कंडीशन हम लेके चलते हैं, ए रिलेटेड बी हो, बी रिलेटेड सी हो, प्रूफ क्या करना होता है, ए रिलेटेड टू सी। अब क्या काम करता हूं मैं, यहां से मैं इन दोनों मॉडुलस का ऐड कर देता हूं, ए माइनस बी प्लस मॉडुलस बी माइनस, ऐसे लिखता हूं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बनेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब वो जो आएगा वो ए माइनस सी आएगा। अब एक बात बताओ भाई, अगर इसका एडिशन जो भी है वो मॉडुलस वैल्यू जो भी है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, सपोज दैट वो 4 आया, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, सपोज दैट 8 आया, तो 4 और 8 को अगर मैं ऐड करूंगा 12, तो 12 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है नहीं है? तो इसका मतलब मेरे पास जो इनका एडिशन है वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग कर जाएगा आर को, और जब आर को बिलोंग कर जाएगा तो आर इस केस में मेरे प्यारे भाई बन जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर मल्टीपल ऑफ 4 के रिगार्डिंग जो मॉडुलस ए माइनस बी का डिफरेंस था, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ, दैट्स व्हाई आर मेरे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सेकंड जो दिया हुआ है, देखेंगे पार्ट सेकंड क्या है। पार्ट सेकंड में हमसे क्या बोला जा रहा है कि पार्ट सेकंड में हमसे बोल रहा है कि ए बराबर बी, भाई खुद तो खुद के इक्वल हो गई, मैं इस पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूं। इसमें ए कंडीशन, ए के इक्वल होगा, भाई ए के इक्वल होगा तो ए रिलेटेड ए होगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, 1 1 के इक्वल होगा, जो हमने इसके ऊपर अभी साइड डिफाइन किया था रिलेशन बना के, वो यही तो आया था, 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे एलिमेंट आ रहे थे इसके अंदर। भाई ये रिलेशन कैसा था, ऐसे करके रिलेशन बन रहा था, वो किस सेट से बन रहा था, सॉरी ए इक्वल, अरे भाई बनता ए इक्वल बन रहा था, और यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बन रहा था अपने पास, वो ऐसा रिलेशन बनाना था कि जिनके मॉडुलस का डिफरेंस अपने पास कितना बन के आ रहा हो, 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल। अब भाई एक बात बताओ, ए इक्वल ए है, तो ए इक्वल ए है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जैसे कि 0 इक्वल 0 होगा, 0 इक्वल 0 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा अपने पास। और वो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए इस कंडीशन में, तो बराबर है, तो कंडीशन बराबर है तो डिवाइड करेगा अपने पास, भाई ए को डिवाइड हमेशा करेगा, अगर ए बराबर ए है इसका मतलब ए को डिवाइड करता है, इसका रेशियो कितना आ रहा होगा अपने पास, 1 बन के आएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ए किसके इक्वल है, बी के, तो अगर ए बी के इक्वल है, उसने दिया है, तो भाई बी ए के इक्वल होगा, 100% होगा। अगर बी ए के इक्वल होगा तो इसका मतलब यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 से कोई रिलेशन नहीं लेना देना, भाई ये क्वेश्चन अलग है, ये पार्ट अलग है। तो यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी के इक्वल है, तो मतलब खुद के तो इक्वल होगा, अब होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। भाई ये पार्ट अलग था, इसमें मल्टीपल ऑफ 4 चेक करना था, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं देखना, यहाँ पे क्या देखना है, बस इक्वल का रिलेशन। और इक्वलिटी का रिलेशन अगर याद हो, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ए के इक्वल हो गया, भाई ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल होगा, मतलब कहने का अगर ए कोमा बी रिलेटेड आर था, तो मेरे पास बी कोमा ए रिलेटेड क्या हो गया, बी आर हो गया। तो आर मेरे पास इस केस में क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कहता है, अगर ए बी के इक्वल है, मतलब ए बी से रिलेटेड है, तो ए बी के इक्वल होगा, और बी सी से रिलेटेड है तो बी सी के इक्वल होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों कंडीशंस में ध्यान से देखता हूं कि भाई अगर मेरा ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ये तो कॉमन हो गया ना दोनों के लिए, तो सीधा सीधा ए किसके भी इक्वल हो गया, सी के भी इक्वल हो गया। तो इट इंप्लाइज दैट ए किसके इक्वल हो गया, सी के। इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग कर गया आर को। अब ए कोमा सी बिलोंग कर गया किसको, आर को, तो मेरे पास आर क्या हो गया, आर हो गया इस केस में ट्रांजिटिव। हैंस करके लास्ट ऑप्शन जो बना, आर हमारे पास फॉर्म कर गया इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या फॉर्म कर दिया मेरे प्यारे भाई इसने, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इसने इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया तो हमारे दोनों पार्ट तो हो गए कंप्लीट, लेकिन इसमें एक पार्ट और नीचे दिया हुआ, अगर उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आगे जो लिखी हुई लाइन है ना, ये भी कुछ कह रहा है। हम क्या काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, इसको डिलीट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा लास्ट है, लास्ट पार्ट की बात कर रहे होंगे हम। लास्ट पार्ट बोल रहा हूं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। जैसे मैं इस केस में बात करने लगूं, मुझे एक बात बताओ,
इसमें जो रिलेशन आर आएगा 1 के साथ, इस वाले कंडीशन में 1 के लिए, तो पहले ये बताओ जो रिलेशन तुम्हारे पास ए है जिस पे डिफाइन किया जा रहा है उसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, डॉट 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 करके 12 तक है। अब तुमको 1 के साथ वो एलिमेंट लेने जिनका डिफरेंस कितना आ रहा हो, मल्टीपल ऑफ 4। तो भाई 1 के साथ पहला तो 1 आएगा, भाई 1 1 का डिफरेंस कितना आ रहा होगा, वो 0 आएगा, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब दूसरा कौन हो सकता है जो मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा, वो हो सकता है 5। भाई डिफरेंस कितना आएगा 4, और अगर 4 डिफरेंस आएगा तो उसका डिफरेंस 4 आने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर उसने ये तो नहीं बोला कि 1 पहले होना चाहिए, तो 1,5 लिख दो या 5,1 लिख दो। अब एक और बताओ ऐसा कौन होगा, वो होगा 1,9 या होगा 9, मल्टीपल ऑफ 4 8 भी है। अब अपने पास जो होगा, मैं अगर 1 कोमा और कोई लेना चाहता हूं वो मेरे को नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब अपने पास और कोई रिलेशन ऐसा नहीं बनेगा। जो इसका भाई हमने क्या कहा, यहाँ वही एलिमेंट्स लिख सकता हूँ जिनका डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा हो, और मल्टीपल ऑफ 4 हमने बताया या तो 0 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा। अब 12 तब बन सकता था जब मैं 1 और 13 लेता, बट 13 मेरे सेट के अंदर नहीं आता। अच्छा मेरे सेट के अंदर ही 13 नहीं आ रहा, इसका मतलब सिर्फ रिक्वायर्ड पेयर जो हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगर सेकंड केस की। भाई सेकंड केस में तो एक ही बात आ सकती है, खुद की 1 के इक्वल कौन हो सकता है, सिर्फ 1 ही हो सकता है। क्या कोई और नंबर इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो इसके साथ तो एक ही रिलेशन है, कौन सा वाला, यही रिलेशन होगा। तो ये लास्ट पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। जो लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट में क्या बताना था हमको, बस 1 के साथ वो रिलेशन डिफाइन करने थे, ये वाले और ये वाले, हमने दोनों रिलेशन डिफाइन कर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। हाँ 9 था ना, अब चलेंगे 10 पार्ट। अच्छा एक एग्जाम्पल वाला पार्ट है भाई, इसमें ऐसे मान के चलो जो कुछ तुमने पढ़ रखा ना सब खोपड़ी लगा के यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने का, क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब यहाँ पे नाम दिया गया है कौन सा रिलेशन हो कौन सा नहीं होना चाहिए। पहला बोल रहा है वो अपने पास सिमेट्रिक हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो। अगर मैं सेट ए मान लू अपने पास से 1 2 3 और उसमें एक रिलेशन डिफाइन कर दूं भाई 1,2 एंड 2,1, इसे हटा ही देता हूं, ये ले लिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, 1,2 है 2,1 है तो अपने पास क्या बन रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। क्या इसके अंदर 1,1 है, अरे हट जा मेरे प्यारे भाई, अरे रुक जा भाई, क्या 2,2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्या 1,1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, दैट्स व्हाई अपने पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर इसके अंदर 1,2 है 2,1 है तो ये पहला और लास्ट वाला बिलोंग करना चाहिए, तो 1,1 भी इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ना तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी के लिए। अब बी पार्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। बी क्या बोल रहा है कि वो ट्रांजिटिव तो हो बट अपने पास ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो, तो ध्यान रहे तुम्हें रिपीट नहीं करना वहां पे। इसका एक सेट ऐसा ले लो, रिलेशन ले लो, हमने 1 को बिलोंग करा दिया 2 पे और 2 को बिलोंग करा दिया 3 पे। उसने क्या बोला यहाँ पे कि ट्रांजिटिव हो, तो इसका मतलब 1,3 पे बिलोंग करा दो बस। अब ऐसे ले लो, अब देखो 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 तो 3, अब 1,3 आ रहा है। अब ऐसा देखो क्या अपने पास मैं 2,3 ले रहा हूं तो 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है उसकी। अब अगर मैं और कोई लेता हूं 1,3 तो फिर भी 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो कंडीशन अपने पास है ट्रांजिटिव वाली वो फुलफिल हो रही है। अब लेकिन अगर 1,2 है तो 2, इसके अंदर नहीं दिया है, मतलब दैट्स व्हाई अपने पास ये भी नहीं होगा, ये तो हो गया। अब क्या इसके अंदर 1,1 है, तो 1,1 भी इसके अंदर नहीं है, जब नहीं दिया है तो नहीं रिफ्लेक्सिव होगा। भाई मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनो, हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, जब ट्रांजिटिविटी प्रूफ कर रहे हो तो जिस पे पहला एंड हो रहा है तो दूसरा वहां होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो पहले और तीसरे को बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1,2 पे एंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, हाँ है, 2,3 है। अब 2,3 जैसे ही है तो 1,3 इसके अंदर होना चाहिए। अब मैं क्या देखता हूँ 1,3 से स्टार्ट होने वाला ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है हमको चेक करने की। अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ 2,3 पे, फिर से 3 स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ ट्रांजिटिव, ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना सिमेट्रिक हुआ। अब आ जाते हैं किस पे, जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो पर ट्रांजिटिव ना हो। मैं ऐसे ले लेता हूँ, फिर से सेट ले लिया मैंने 1,2,3, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया 1,1 2,2 एंड 3,3। अब मैं बिलोंग कर रहा हूँ 1,2 को, फिर मैं बिलोंग कर रहा हूँ 2,1 को, फिर मैं बिलोंग कर रहा हूँ किसको, अरे हमको क्या प्रूफ करना है भाई, हमको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी सब पे आएगी। छोटा ले लो, इतना बड़ा काहे कर, ये ले लो ना। एक रिलेशन सेट लिया 1 2 3,
और रिलेशन बनाया हमने 1,2 एंड 2,1, फिर हमने बनाया 1,1 एंड 2,2। अब अगर मेरा 1,2 एंड पे हो रहा है तो 2,1 पे हो रहा है, फिर यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ है 1,1, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव हुआ, 1,1 भी इसके अंदर आ रहा है, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो रहा है, 1,2 है, 2, मेरे पास कितना है 2 है, ये भी हो रहा है यार। अब मेरे को अगर ये ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है तो ट्रांजिटिव नहीं दिखाने के लिए मेरे को एक एग्जांपल ऐसा लेना पड़ेगा कि 1 ए बी को बिलोंग करे, बी सी को बिलोंग करे, बट ए सी के अंदर नहीं जाता हो। एक एग्जांपल बनाते हैं हम इसमें। सोचो क्या बनाया जाएगा, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे। हमने सेट डिफाइन किया था 1 एंड 2, ये ले ले। रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, 1 1 से रिलेट हो गया, 2 2 से रिलेट हो गया, ठीक है। अब 1 1 पे है तो इसका उल्टा भी इसमें है, फिर 2 2 पे है तो 2 इसका उल्टा भी इसमें इसके अंदर है। लेकिन अब एक बात बताओ, जब ये 1 पे एंड हो रहा है तो अगला 1 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो ये काम यहाँ पे गड़बड़ हुआ। तो हमने ले लिया 1,2 और ले लिया 2,1। अगर इस एग्जांपल को हमने लिया तो देखना 1,1 हुआ, ठीक है, 1,1 पे एंड हुआ तो ये यहां तक रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ये भी रिफ्लेक्सिव हुआ। अब मैं सिमेट्रिसिटी चेक कर रहा हूं, जैसे 1 2 पे गया तो 2,1 इसके अंदर हुआ, 1,1 इसके अंदर है। अब ये देखो 2,2 जो जा रहा है अपने पास, फिर ये 2,2 गया, अगला जो मिला 2,1, क्या 2,1, अरे यार ये भी बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारे पास रोकना। तो देखो हम जो इतने भी एग्जांपल ले रहे हैं 2 को मतलब 2 एलिमेंट्स के साथ वो सेटिस्फाई कर रहा है तीनों कंडीशन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 3/3 का। 3/3 मतलब सो इसके अंदर जो एलिमेंट की नंबरिंग है वो हम कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब इसके अंदर अगर हम नंबर 3 लेके चलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखेंगे। मैंने एक सेट लिया ए और उसमें लिखा 1 2 3, उस पर डिफाइन करा रिलेशन आर, 1,1 रिफ्लेक्सिव है तो भाई सारे के सारे बिलोंग तो कराने पड़ेंगे। अब मैंने 1,2 ले लिया और 2,3 ले लिया, क्योंकि अपन से बोला ना रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो, ठीक है भाई, सॉरी थर्ड पार्ट चल रहे थे ना, रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 2 3, इनका मैं रेसिप्रोकल अगर लिख दूं तो इसका कितना आएगा 2,1, इसका आएगा 3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक है, आपको सबको दिख रहा है। अब मैं चेक इसको गलत प्रूफ करूंगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है तो मैं यहां से देखता हूं, जैसे मेरे पास 1 2 पे गया और 2 किस पे एंड हुआ 3 पे, तो भाई 1 2 एंड 2 3 दोनों रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट क्या 1,3 इसके अंदर मैंने लिया है क्या, नहीं लिया है, तो 1,3 इसके अंदर नहीं है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसी टाइप से देखेंगे लास्ट के दो एग्जांपल्स और बचे हुए उनको देखते हैं। ये बोल रहा है अपने पास लास्ट में कि रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो a, b है तो b, a नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से सेट डिफाइन कर लेंगे 1 2 3, रिलेशन डिफाइन करेंगे, भाई रिफ्लेक्सिव है तो खुद पे जाएगा, अरे यार 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, और ट्रांजिटिव भी बोल रहा है तो अगर 1 2 पे गया, देखो 1 किस पे गया 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया, फिर मैं अगर प्रूफ कर रहा हूं 1 2 पे है और 2 3 पे है तो 1,3 इसके अंदर होना चाहिए, ये मैंने ऐसे बना दिया। अब अगर मैं 1 2 पे एंड कर रहा हूं या 2 3 पे एंड कर रहा हूं, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है मेरे पास, ये हैगा, तो 3 से स्टार्ट होने वाला अगर मेरे पास है तो 1 3 इसके अंदर होना चाहिए, तो 1 3 मेरे पास उधर लिखा हुआ है। अब मैं इसको 1 3 पे एंड कर रहा हूं तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है मेरे पास, भाई 1 3 में अगर लेता हूं तो मेरे पास 3,3 है, तो मेरे पास 1 3 भी इसके अंदर है, आ गया। अब अगर मैं इसको एंड करता हूं 1 2 पे तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है मेरे पास 2 3, तो फिर से मेरे पास 1 3 इसके अंदर बिलोंग करता है। अगर मैं लिखता हूं 1 3 तो वो भी मैंने दिखा दिया, 1 2 वो भी दिखा दिया, 2 3 वो भी। अब मैंने जैसे 2 3 लिया, अब अगर मैंने यहाँ पे 2 3 लिया है
तो मेरे पास अगला 3 से स्टार्ट होने वाला कौन होता है, 3,3। तो 3,3 एक ही दिया हुआ है तो 3,3 आएगा। अब मुझे बताओ क्या 2,3 इसके अंदर है, 2,3 इसके अंदर मैंने भी नहीं लिया, तो मैं 2,3 भी इसके अंदर डाल देता हूं। क्या करता हूं मैं इसके अंदर 2,3 भी डाल देता हूं। अब मेरे पास ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, बट अब ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है या नहीं है वो चेक करना होता है। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो भाई 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। देखो 2,3 हमने पहले डाल रखा है, तो 3,2 होना चाहिए भाई। 2,3 तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर आर, सॉरी रिलेशन आर को, बट 3,2 बिलोंग नहीं करता यार। अब नहीं करता है तो इसका मतलब ये मेरे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो। इसका तो 2x2 का भी लिख सकते हो आप एग्जांपल। देखो क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, 1,2 लिख दिया एंड 2,1 लिख दिया भाई। 1 2 पे है और 1 1 ले लिया। 1 2 पे एंड हो रहा है, 2 1 पे एंड हो रहा है। 1 1 तो इसके अंदर खुद ही 1 2 पे एंड हो रहा है, 2 1 पे एंड हो रहा है, तो 1,1 वो भी इसके अंदर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब इसको 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये मेरे पास क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट ये मेरे पास सिमेट्रिक है, 1,2 है, 2,1 है, 1,1 का तो 1,1 ही आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इस टाइप से पांचों के पांचों कंप्लीट हो गए विद एग्जांपल्स। आप इनसे अलग भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, बस प्रॉपर्टी क्या याद रखना है, रिफ्लेक्सिव तो सेल्फ रिलेटेड, सिमेट्रिक ए रिलेटेड बी तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव है ए बी से, बी सी से तो ए सी से होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास। अरे यार बैक हो गया था क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 11। आजा भाई। ये बोल रहा है शो दैट रिलेशन जो अपने पास दिया हुआ है प्लेन में इस प्रकार दिया जाता है। हाँ कुछ कहा नहीं है, रिलेशन दिया हुआ है कि P, Q जो है वहां पर डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट P की डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, वो सेम है किसकी डिस्टेंस की, Q की डिस्टेंस। तो मान लो मेरे पास XY प्लेन है, ठीक है, और वो XY प्लेन जो मेरे पास बना हुआ है, इस XY प्लेन में मैंने सपोज दैट कर लिया ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा पॉइंट Q है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर, कि ये जो लेंथ है इतनी, ये भी लेंथ कितनी, ऐसा करके ये कुछ इक्वल डिस्टेंसेस दी हुई है। ठीक है, तो ओरिजिन से बराबर बराबर डिस्टेंसेस दी हुई है उसने, ऐसा माना गया इस क्वेश्चन में। मैं अपने पास से नहीं लिख रहा हूं, तो मतलब OP और OQ जो है वो बराबर है। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। O क्या होता है, ओरिजिन। फिर बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए तुम्हारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर आगे बोल रहा है कि सो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट एट P, फिर बोला इज द सर्कल पासिंग थ्रू P ओरिजिन एट सेंटर। फिर वो बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट है जो कि किसके रिलेटेड है, पॉइंट P से, कि वो एक सर्किल से पास होते हैं ओरिजिन से होते हुए, जिनका सेंटर क्या, ओरिजिन। ऐसे है मतलब कहने का, यार क्या बोल रहे हैं हम, ये सब कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, जितने भी वो पॉइंट है, तो एक बात बताओ ऐसा क्या हो सकता है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी। ऐसा सिर्फ सर्कल में ही तो होता है भाई, सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर होता है, ये सारी की सारी रेडियस बराबर होती है नहीं होती है। तो यही बोल रहा है, ये कहानी सिर्फ सब कुछ यही कहा जा रहा है, यही वो सारे पॉइंट है जो P के जैसे हो रहे हैं भाई। इस सर्कल की सरकमफेरेंस में मैं जितने भी पॉइंट ड्रॉ करूंगा वो सारे के सारे पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, बराबर होगी। तो बराबर होगी तो सर्किल फॉर्म कर रहे होंगे, सर्किल फॉर्म करेंगे, ये कहानी नीचे कही। लेकिन उसको अपन को प्रूफ क्या करना है, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे करना वो समझा देते भाई। सारे पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस अगर बराबर है तो वो सेंटर जो होता है वो किसका सेंटर होता है, सर्किल का। उसने खुद कहा भी है यहाँ पे गिवन। अब एक बात बताओ, अगर ओरिजिन से, इस ओरिजिन O से इस P की डिस्टेंस बराबर, तो खुद की डिस्टेंस तो खुद से बराबर होगी, ऑलवेज होगी। तो भाई पहला रिलेशन तो प्रूफ हो जाएगा ऐसे। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, OQ के बराबर होगा भाई, खुद की खुद से डिस्टेंस बराबर होगी, तो इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड पॉइंट पे आएंगे, साइड में लिख भी सकते हो ऑब्वियसली, ऐसा तो हमारे पास ऑब्वियसली होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट पे आएंगे, अगर भाई OP OQ के बराबर है, ये दिया हुआ है, तो क्या OQ OP के बराबर नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ P रिलेटेड था, P पॉइंट रिलेटेड था Q से, तो Q पॉइंट भी रिलेटेड हो गया P से। तो इस केस में R मेरे पास क्या हो गया, R इज
सिमेट्रिक, तो आर मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आ जाता हूं मैं इस पे, मैं आता हूं पॉइंट सी पर। अब मैं यहाँ पॉइंट सी पे क्या काम करूंगा, मैं अपने पास से लिख के चलूंगा ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, और ओ क्यू इक्वल है ओ आर की। अपने पास से पी क्यू आर 3 पॉइंट ले लिए मैंने, और 3 पॉइंट की डिस्टेंस जो ओपी की ओ क्यू के इक्वल और ओ क्यू की ओ आर के इक्वल। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली कंडीशन में हो रहा है पी रिलेटेड है किससे, क्यू से, और क्यू रिलेटेड है यहाँ अपने पास आर से। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डिस्टेंस तो कॉमन है, अगर ये डिस्टेंस कॉमन है तो दोनों रिजल्ट को मैं कंबाइन करके क्या ओपी को ओ आर के इक्वल नहीं कह सकता मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल कह सकता हूं। दैट्स वाई पी मेरा रिलेटेड हो जाएगा किससे, आर से। तो मेरे जो आर है ये पॉइंट है और ये रिलेशन है, तो पी मेरा रिलेटेड हो गया आर से। इसका मतलब आर कैसा रिलेशन हो गया, आर जो हो गया मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो हमने अभी प्रूफ की है ट्रांजिटिव होती है, ये हमारे पास सिमेट्रिक होती है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होती है, तो ये मेरे पास हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास बोल रहा है शो दैट द रिलेशन डिफाइन दिस ऑल ट्राइंगल्स। बहुत बढ़िया, सारे ट्राइंगल का एक रिलेशन दिया हुआ, 3 ट्राइंगल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो मर्जी है, देखते हैं कैसे कैसे क्या कर लेना। बैक हो गया क्या, ऐसे ही। फिर क्या बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे पार्ट पे आओ। फिर बोला कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास, 3 4 5, 5 12 13 और 6 8 10। ये जो अपने पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं, फिर बोल रहा है कि विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। ये 3 भाई, एक तो अपन को ट्राइंगल का साइड, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना, फिर 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए उनमें बोल रहा है कि कौन सा ट्राइंगल दूसरे से रिलेटेड है। मतलब ऐसा होगा कोई सिमिलरिटी प्रूफ हो रही होगी। 9th क्लास में हम सीखते हैं ना सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, भाई साइड साइड सेम का रेशियो बन रहा हो, एंगल सेम बन रहा हो, तो वो रिलेशन चेक करेंगे। और पहली बात मैं आपको एक ट्रिक बता दूं यहाँ पे, क्योंकि 3 4 5 जो लिखा हुआ ना, मैं यहाँ 5 का स्क्वायर करूँ तो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। सेम मैं यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करता हूँ 13 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के इक्वल है। भैया कितना आएगा 25, ये आएगा 144 और ये आएगा 169। तो 169 इक्वल कितना आ रहा है। और जब भी ऐसा होता हो कि किसी एक साइड के स्क्वायर की वैल्यू रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म होता है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी होगा। अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ इसमें, तो क्या हो रहा होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 36 आएगा और ये 64 आएगा, तो ये भी 100 बनेगा और ये भी 100 बनेगा। तो मेरे पास ये दोनों जो होंगे, ये तीनों के तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे। वो खुद बोला भी है और हमने इसको चेक भी कर लिया, ये गलत तो नहीं बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा हमसे, सही है नहीं, कभी गलत प्रूफ करवा दे हमसे कुछ। अब आया पे सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करना है, सॉरी सिमिलर वाले रिलेशन पे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। बोला T1 सिमिलर है किसके, T2 के। भाई सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है या तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी SAS, या फिर डबल ए ट्रिपल ए, इसका मतलब साइड का रेशियो सेम, 2 साइड एक एंगल का रेशियो सेम हो, तीनों एंगल का रेशियो सेम हो। ठीक है, इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज हम कौन सी क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, पहले जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस रिलेशन, देन देखेंगे लास्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। पहला पार्ट क्या, भाई एक बात बताओ, मैं ये ट्राइंगल बना दूं, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल ही है, कोई सा भी ले लो, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया अपने पास, और इस साइड को ले लिया मैंने 4, इस साइड को ले लिया 3 और इसको ले लिया 5। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो राइट एंगल मेरे पास PQR है, क्या ये खुद के बराबर नहीं होगा, खुद के सिमिलर नहीं होगा। भाई मैं इसकी साइड का इस वाली का रेशियो इसी के साथ ले लेता हूँ, 1 आएगा, इसका इसके साथ ही लूंगा रेशियो, 1 आएगा, और इसका इसके साथ रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो भाई जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है खुद के सिमिलर तो होगा ही, तो मतलब पहली लाइन तो ऑब्वियस है, रिफ्लेक्सिव तो ये 101% होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा भाई कि T1 रिलेटेड होगा T1 से ऑलवेज, क्योंकि T1 जो होगा अपने पास, तो मैं ये लिख सकता हूं ना मैं कि T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। क्या मेरा T इटसेल्फ से सिमिलर नहीं होगा, होगा, तो मतलब T1 तो रिलेटेड हो गया, किससे रिलेटेड हो गया, T1 से ही, तो R मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं। हाँ भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है, तो अच्छी बात लगी होगी तो बस अपने पास। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलेगा मेरे को, वो बोलेगा सिमेट्रिक
रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना है, अगर T1 सिमिलर है किसके, T2 के। भाई मैं देखो तुम्हें वैसे इन्हीं ट्रायंगल में से सिमिलर वाला पकड़ के बताऊं, देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो लो तुम, ये वाला, मैंने दो ट्रायंगल फॉर्म किए, इधर देखना ध्यान से, मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इसकी ये वाली साइड है 5 और ये वाली साइड है मेरे पास 4, ये वाली साइड है मेरे पास 5। अरे यार 5 क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको 3 लिख देता हूं, चलो किसी थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये मेरे पास है T1 ट्रायंगल और ये मेरे पास है T3 ट्रायंगल। मैं इसका पार्ट नंबर ये भी यहीं पे एंड कर देता हूं, देखेंगे ध्यान से। अब मेरे पास जो इसकी फर्स्ट साइड है 3, क्या 3 डबल है 6 का, ठीक है, 4 डबल है किसका, 8 का, तो मैंने अगर यहाँ 4 लिया तो मैं यहाँ पे कितना ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कौन सी साइड लिख रहा हूँ, 13, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12, ठीक है। अरे यार कौन सा ले लिया हमने, सॉरी, अबे हट जा भाई, ठीक है, ये भी ठीक है, ये आएगा 10 और ये आएगा 6, ठीक है। हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए यहाँ पे, T1 एंड T। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये ट्रायंगल जो ये 5 को कितनी, 5 जो 10 को डिवाइड कर रहा है कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, 5 2 10, भाई 5/10, सेकंड आ जाओ 4/8, थर्ड आ जाओ 3/6। क्या ये सब कुछ 1/2 नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब तुम उल्टा रेशियो ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है भैया हम तो ऐसे लिखेंगे 10/5, हम तो लिखेंगे 8/4, हम तो लिखेंगे 6, तो मेरे प्यारे भाई 6/3, तो मेरे प्यारे भाई ये 2 आ जाएगा, लेकिन रेशियो तो बराबर ही आ रहा है ना। अगर मैं पहले डिवाइड कर रहा हूं तो 1/2 मिल रहा है, सेकंड डिवाइड करने में मेरे को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब मेरा T1 जो है वो सिमिलर हो गया T3 के, तो ये वाला पार्ट तो फिनिश हो गया कि T1 जो है वो किसके सिमिलर आया, T3 के सिमिलर आ गया। तो T1 T3 के सिमिलर हो गया, तो T3 भी तो T1 के सिमिलर हो रहा है भाई। अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है तो ट्रायंगल 2 भी किसके सिमिलर हो रहा है, T2 के सिमिलर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से ये रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाएगा। लिखेंगे कैसे करेंगे, यहां से लिखेंगे T1 is similar to T2, तो इंप्लाइज करके मैं क्या लिखूंगा, T2 is also similar to T1। आप इसको एग्जांपल में लिख भी सकते हैं इसी के साथ, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास थर्ड केस में, भाई ये वाला पार्ट मैंने यही प्रूफ करा दिया है, अब इसको हम आप नोट कर सकते हो इसके बाद में भी। मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूं। अब थर्ड क्या होगा मेरे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो वीडियो ये काफी बढ़िया, हमने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट सॉल्व कराने का इसलिए प्रयास किया है कि आप एक बार में एक चैप्टर को फिनिश करके फिर खुद से प्रैक्टिस करें उसकी। ये नहीं कि बार बार वीडियो देख रहे हैं, बार बार वीडियो देख रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। भाई हम जब भी फोन चलाएंगे, अगर मोबाइल फोन चलाने बैठोगे ऐसा 100% होगा, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद तुम 10-15 मिनट जरूर अलग वीडियोस देखोगे। अब एक ही वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, फिर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, बोर हो रहे हो, थोड़ी बहुत देर इधर उधर सोशल मीडिया चला लिया, फिर से अपने पढ़ाई में लग गए, ठीक है। लेकिन हम 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखेंगे तो पढ़ाई कम, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो वन वीडियो में ही कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन भाई मैं क्या काम करता हूँ, मेरा T1 जो है रिलेटेड है T2 से, मतलब T1 सिमिलर है किसके, T2 के, तो T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर ले लिया मैंने किसके, T3 के। भाई ये दोनों में कॉमन हो गया नहीं, और जब ये कॉमन हो गया तो भाई मेरे T1 भी तो सिमिलर हो गया T3 के, और T1 T3 के सिमिलर हो गया तो T1 तो रिलेटेड हो गया T3 से। इसका मतलब R मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब मेरा R ट्रांजिटिव हो गया इसका मतलब मेरा R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बना गया। कैसा रिलेशन फॉर्म कर दिया मेरे प्यारे भाई इसने, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलते हैं हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, इसमें कौन कौन सिमिलर आया सेकंड पार्ट में, कि T1 सिमिलर आया था T3 के। बाकी आप चेक करना चाहें क्या 3 अपने पास कहां गया, दूसरा 3 इस 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो T1 और T2 सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन T1 एंड T3 सिमिलर होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। बैक क्यों हो गया भाई, हाँ अब सही चलो भैया एक और देख, क्या शो दैट द रिलेशन डिफाइंड दिस। और ये पॉलीगन का रिलेशन है अपने पास, पॉलीगन मतलब जिसके पास साइड बहुत सारी होती है, 2 या 3 साइड होती है, उससे ज्यादा होती है, पॉलीगन होते हैं। अब अपने पास बोल रहा है कि P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड रखते हैं। भाई अगर P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड रखें तो पॉलीगन
P जो है, जैसे मैं पॉलीगन ए लेता हूं तो पॉलीगन की सारी साइड खुद के बराबर तो होंगी, तो रिफ्लेक्सिव सीधी सी बात है। अगर P1 की साइड P2 के इक्वल है तो P2 की P1 के भी इक्वल होंगी, तो वो क्या भी होगा मेरे पास, सिमेट्रिक भी होगा। अब अगर P1 की साइड P2 के इक्वल है और P2 की साइड P3 के इक्वल है, तो भाई P2 और P जो दोनों के लिए कॉमन हुआ, तो P1 की साइड P3 के भी इक्वल होगी, तो अपने पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इसको। तो मेरे पास पॉलीगन के रिगार्डिंग ये भी क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला पार्ट ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, मैंने क्या बताया एक बार फिर से सुनो। पॉलीगन जो है उसकी साइड खुद के बराबर होंगी, P1 की साइड P2 के बराबर होंगी, तो P2 की P1 के भी बराबर होंगी, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अगर ऐसा होता है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। अब आएंगे, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए। ए के अंदर उन सभी एलिमेंट का एक सेट बनाओ जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं इनके साथ। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, कब बनाएगा, लो 5 3 4 5 4 3। तो मतलब हमारे पास अगर इन साइड से पॉलीगन बन रहे हैं तो इन साइड से बनने वाले पॉलीगन सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल ही होंगे। रीजन सुन लो भाई, ये वाला मेरे पास जो होता 5 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या बनाएगा 25, और ये भी 25। तो जब ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करा रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम उन्हीं ट्राइंगल्स में ऐड होती है जिनमें ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हो, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद 2 MCQs हैं और फिर ये आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। ध्यान देंगे XY प्लेन में बात कर रहा है। फिर बोला R बी द रिलेशन, और डिफाइन कर रहा है इसके ऊपर। तो अपने पास R एक रिलेशन है और 2 लाइन दी हुई है L1 L2। L1 पैरेलल है L2 की। भाई XY प्लेन है, मेरी लाइन L1 ये हो गई और L2 मेरी लाइन ये हो गई। पहली बात तो एक बात बताओ कि मैं खुद के पैरेलल हूं या नहीं। मेरे साथ एंगल 0 डिग्री है, और जिन 2 लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है वही लाइन पैरेलल लाइन होती है, ये भी कंडीशन होती है। तो पहली पॉइंट जो बात करेंगे कि L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। L1 किसके पैरेलल होगी, स्वयं के पैरेलल होगी। ये क्या है, ऑब्वियसली रिजल्ट है भाई। L1 L1 के पैरेलल हो गई, तो L1 क्या हो गया मेरे पास, सॉरी इसमें रिलेशन R जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं पॉइंट बी की चेक करता हूं। अगर L1 पैरेलल है L2 की, भाई अगर मेरी ये दोनों बुकें ऐसे पैरेलल है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो अब मैं ऐसे कर दूं, अभी तो पैरेलल है, तो बीच का एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, 0 डिग्री। ये ऐसे समझो, ये इसके साथ पैरेलल है, ऐसे करके ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जाऊं मैं, कभी भी मिल नहीं पाएगा। जब मैं जिन लाइन को ऐसे करके ऊपर नीचे ले जाऊं, या ऐसे करके ले जाऊं, या ऐसे करके ले जाऊं, ये कहीं भी आगे जाके अगर नहीं मिल रही हूं, ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को ना करें, बीच का एंगल 0 डिग्री रहे, तो ऐसी लाइन को हम ऑलवेज बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या लाइन बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, पैरेलल लाइन। तो मेरे साथ एंगल 0 डिग्री होगा भाई, मैं अपने आप को इंटरसेक्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ। जब नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने साथ पैरेलल रहूंगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करूंगा। अब ऐसे ही L1 L2 के साथ पैरेलल है, तो मेरे प्यारे भाई क्या L2 L1 के साथ पैरेलल नहीं होगी, तो L2 भी तो L1 के साथ पैरेलल होगी। तो इसका मतलब मेरे पास ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी पर। सी पॉइंट क्या बोलेगा, अगर L1 पैरेलल है L2 की और L2 पैरेलल है L3 के। भाई पेन देना भी दो हमको, है पेन यहाँ पे या नहीं, हम यहां से ले लेते हैं, एक पेन ये है, एक पेन और होगा। हाँ, हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। अब इस लाइन के पैरेलल ये हो गई, भाई मैं इन तीनों को एक साथ रख रहा हूं, ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। अभी से हटा दो, क्या अभी भी ये पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है। भाई इनको ऐसे ऊपर ले जाओ, इनको ऐसे ले जाओ, इनको ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जब ये लाइन मेरी इस लाइन से नहीं मिल रही तो कैसे मिल जाएगी, भाई मुझे यहां से यहां तक मुझे जाना है, इस जगह तक, मैं यहीं से यहां नहीं जा पा रहा। मैं अगर गजरोला से दिल्ली नहीं जा पा रहा हूं, तो भाई मैं दिल्ली से अपने पास आगे वाले जो जैसे मुंबई वगैरह जाना हो पहुंच जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा ना, तो मैं इसके साथ भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ये दोनों आपस में नहीं करती, तो ये पहली वाली तीसरी वाली को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई L1 पैरेलल हो जाएगा L3 के साथ। XY प्लेन की बात कर रहे हैं हम,
एक्स वाई प्लेन की ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब R हो गया मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर R ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो इसका मतलब हमारे पास इसने फॉर्म कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बोलो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, उन लाइन का एक सेट बनाओ जिसको फॉर्म करते हैं, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, जो रिलेटेड हो इस कंडीशन से। भाई इस कंडीशन से रिलेटेड होंगे अपने पास, तो लाइन का सेट कैसे बना सकते हैं, देखो बना के दिखा रहे हैं हम इसको ऐसे इरेज कर देते हैं। देखो लाइन क्या है तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर तुम इसको रिलेशन को बनाना चाह रहे हो, जैसे हमने पास से कोई भी लाइन ले ली, मैं x इक्वल अगर कितना ले लिया मैंने 1, तो y कितना आएगा मेरे पास, y मेरे पास कितना आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई 2 प्लस 4 कितना आएगा भाई मेरे पास 6 आएगा। अगर मैं x कितना ले लेता हूं 2, तो y मेरे पास कितना आएगा 4 और 2 8। अगर मैं x कितना लिख लेता हूं 3, तो y मेरे पास कितना आएगा 3 2 6 और 4 10, तो ये मेरे पास इस टाइप से आएगा। तो मेरे पास जो रिलेशन अगर मैं बनाना चाहूंगा ना इनके बीच का, वो कैसे बनेगा, देखो 1,6 बनेगा, दूसरा 2,8 बनेगा, तीसरा 3,10 बनेगा, और ये इस टाइप से मिलते चले जाएंगे। अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये इसका अपने पास जो बन रहा है, मैं इनको अगर ड्रॉ भी करना चाहूँ ना, ये लाइन जो होती है, मैं आपको एक लाइन दिखा देता हूँ एक्स वाई प्लेन में, y बराबर mx प्लस c किस लाइन से ड्रॉ होती है। भाई अगर मेरा कांस्टेंट 0 होता है तो लाइन मेरी यहां से पास होती है, और अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने अगर x बराबर 0 ले लिया, भाई x बराबर 0 कहां पे होता है, यहाँ पे होता है, तो y मेरे को कितना मिल रहा है, y जो मिल रहा होगा ना मेरे को 4 मिलेगा, और x मेरा 0 हो तो y 4 कहां पे होता है, यहाँ पे होता है। मान लो सपोज दैट मैंने ये कितना ले लिया 1, ये मैंने ले लिया 2, ये मैंने ले लिया 3, ये ले लिया मैंने 4, तो अब जो मेरी लाइन पास होगी वो कहां से जाएगी, ऐसे करके जाएगी। और अगर मैं कितना ले लेता हूं अपने पास x का वैल्यू कुछ ले लिया मैंने, जैसे कि मैंने पास ये लिया हुआ है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 6, तो कहीं और आगे से जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बन रहा है, मैं जितनी भी लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारी की सारी लाइन क्या आ रही है मेरे पास, पैरेलल आ रही है। तो मैंने इस लाइन को कुछ पैरेलल दिखा दिया कैसे बन रहा है, कि मैं भाई ये ड्रॉ करूंगा, ये ऐसे करके लाइन साथ ही चली जाएंगी, ये लाइन अपने पास क्या बन रही होंगी, सारी की सारी पैरेलल, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब लाइन का सेट क्या बनेगा, तो ये जो है अपने पास y इक्वल टू mx प्लस c को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है mx प्लस c को। तो m क्या होता है यहाँ पे, स्लोप होता है, तो स्लोप क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे स्लोप आएगा मेरे पास यहाँ पे 2। तो जिन जिन लाइन का स्लोप मेरे पास 2 होता है, वही लाइन जो अपने पास होंगी वो इस सेट के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर कौन सी लाइन बिलोंग करेंगी, कि सेट ऑफ दोज लाइन विच हैव स्लोप एज 2, जो कितना स्लोप रखती है अपने पास 2 रखती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट 2 एमसीक्यूज है हमारे इसी चैप्टर के, उन पर देन वीडियो को फिनिश करते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, इसको देखो, आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3। बोला करेक्ट आंसर बताना है। पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। भाई रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 इसमें होना चाहिए, 2 2 इसमें है नहीं मिल रहा, 2 2 है तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, क्या 3 3 है 4 4 है। तो भाई रिफ्लेक्सिव तो हो गया, भाई ये 3 नंबर मिल रहे हैं अपन को। अब 1 2 है तो 2 1 इसके अंदर है दिया हुआ, भाई 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। अब चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव मना कर रहा है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है, ये भी गलत हो गया, यही बचा। भाई इसके अकॉर्डिंग ऐसे तो आंसर लगा सकते हो ना। भाई जैसे मैंने इसको चेक किया तो मेरे पास भी ये सिमेट्रिक नहीं बना, तो मेरे पास ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव वाला गलत हो गया, मतलब ये वाला गलत हो गया जिसमें इसको सिमेट्रिक बोला जा रहा है। तो इसमें सिमेट्रिक किसमें बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, ये रॉन्ग हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है तो इसमें तो 3 ही आते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे फिर से सिमेट्रिक बोल रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ये आप तुम चेक भी कर सकते हो इसको, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया। अब तुम चेक करना चाह रहे हो उसको ट्रांजिटिव है या नहीं, तो देखो 1 2 पे जाता है तो 2 1 इसमें है ही नहीं, फिर 1 1 पे जाता है वो भी अगला वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो अपने पास है वो ये ऑप्शन मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, हाँ भाई ये जो दिया हुआ है ना ये वाला, बस इसको जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, कुछ और नहीं करना। ये मेरे पास ए है तो मैं 2 लिखता हूँ, अब मैं बी का वैल्यू लगाता हूँ 4 - 2, तो कितना आ रहा है मेरे पास 2 = 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं इसको अगर लिखता हूँ, ये हो सकता है यहाँ पे लिखूंगा 3 और 8 - 2, क्या ये भी इक्वल होंगे, नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ 6,
यहां से मैं लिखूंगा 8 माइनस 2, ये भी कितना आएगा 6, तो ये रिडक्शन हो सकता है। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये 8,7, देखो एक ट्रिक वाला चेक कर रहे हैं पहले हम। अब 8,7 मैंने 8 लिखा, 7 माइनस 2 किया तो 8 आपको ला रहा 5, ये भी पॉसिबल नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो देखते रहो भाई, दो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, देखते ही रॉन्ग हो गए। अब बोल रहा है आगे जो लिखा हुआ है ना बी का जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है। अगर बी का वैल्यू 6 से ग्रेटर है भाई, तो 6 से बड़ा वैल्यू बी का अपने पास कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ इसी ऑप्शन में। तो अपने पास ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। और इस टाइप से रिलेशन की जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। अगर आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।